हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 20/1/2019 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर इस आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है, लाफर वक्र कर की औसत दर डॉट डॉट का से संबंध प्रदर्शित करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार को कुल कर राजस्व। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करिए, दिया गया है लाफर वक्र आपूर्ति पक्ष के अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लाफर ने वर्ष 1974 में बेल वक्र विश्लेषण विकसित किया था, जिसे लाफर वक्र के नाम से जाना जाता है। यह कर दरों और सरकारों द्वारा एकत्रित कुल कर राजस्व की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि कर की दरें 0% हैं तो सरकारों को शून्य राजस्व प्राप्त होता है। इसी तरह यदि कर की दरें 100% हैं तो लोग काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वे जो कुछ अर्जित करेंगे वह सरकार के पास चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोल वॉल्ट। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। पोल वॉल्ट, जिसे पोल जंपिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है जिसमें एक एथलीट कूदने में सहायता के रूप में एक लंबे और लचीले पोल का उपयोग करता है, जो आमतौर पर ग्लास फाइबर या कार्बन फाइबर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1958। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन एक प्रेसिलस प्रकार का कोलाइड है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहरा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सूक्ष्म ठोस कणों अथवा बूंदों की हवा या किसी अन्य गैस में स्लैश मिश्रण को वायुमंडलीय प्रेसिलस कहा जाता है। धूल, धुंध, कोहरा प्रेसिलस कोलाइडी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि हैं। यह पतंजलि द्वारा लिखित एक टीका है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक के कुछ चुने हुए सूत्रों पर लिखित है। इसमें शिक्षा, व्याकरण और निरुक्ति पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीकट के बंदरगाह पर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पुर्तगाली समुद्री यात्री वास्को डी गामा सन 1998 को भारत के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। कालीकट के तात्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोचीन के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। इसके तहत मसालों का कारोबार करने की संधि हुई। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नम्य। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तार और केबल के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह नम्य वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दमन और दीव की सीमा रेखा
किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश हैं जो गुजरात राज्य के निकट स्थित हैं। वर्ष 1961 से 1987 तक दमन द्वीप गोवा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था, परंतु 1987 में जब गोवा राज्य बना तो इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्ष 2020 में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चाक्यार कूथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। चाक्यार कूथु केरल की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह मुख्य रूप से अत्यधिक परिष्कृत एकालाप का एक प्रकार है जिसमें कलाकार हिंदू महाकाव्य और पुराणों से कहानियों का वृत्तांत प्रस्तुत करता है। इस शैली में नर्तक चेहरे के विभिन्न भागों और इशारों के माध्यम से कहानी सुनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पहला संसदीय फोरम वर्ष 2005 में जल संरक्षण और प्रबंधन पर गठित किया गया था। इसके बाद 7 और संसदीय मंचों का गठन किया गया था। वर्तमान में 8 संसदीय मंच फोरम जो क्रमशः जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच 2005, युवाओं पर संसदीय मंच 2006, बच्चों पर संसदीय मंच 2006, ग्लोबल वार्मिंग और जलीय परिवर्तन पर संसदीय मंच 2008, आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम 2011, कारीगरों और शिल्प लोगों पर संसदीय मंच 2013, शहरी विकास लक्ष्यों पर संसदीय मंच 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ... द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भारत की एक प्रमुख अन्वेषी एजेंसी है। इसका स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और यह दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम द्वारा शासित है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण के लिए संस्थानम समिति के सुझाव पर की गई थी। वर्तमान में यह भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्राप्त करना है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 100 दिनों का रोजगार भत्ता। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राष्ट्रीय रोजगार योजना जिसे नरेगा जो विश्व का सबसे बड़ा काम गारंटी कार्यक्रम को 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था, जिसको 2 फरवरी 2006 को लागू कर दिया गया। यद्यपि नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दिया गया। यह वैधानिक न्यूनतम मजदूरी को सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्थानम समिति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की स्थापना की थी। इस आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता समिति की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्र सरकार को सलाह देना एवं मार्गदर्शन करना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में संपन्न हुआ। इस आयोजन में चीन ने 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 कांस्य पदक सहित कुल 289 पदक के साथ लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं भारत 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य के साथ कुल 69 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया। 19वें एशियाई खेल 2022 वर्ष 2023 में चीन में आयोजित किया गया, जिसे चीन 383 पदक के साथ पदक
सूची में प्रथम स्थान और भारत 107 पदक जिनमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य के साथ चतुर्थ स्थान पर रहा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान या बृहद वाहन कहलाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महायान। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध का जन्म लगभग 566 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 पदों में बंट गया जो हीनयान और महायान नाम से जाने जाते हैं। जहां हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं, वहीं महायान मूर्ति पूजा और मंत्रों के में विश्वास करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन सा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यक्स। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मानव के प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र तथा अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र यक्स तथा नर का लिंग गुणसूत्र XY होता है। मानव में लिंग निर्धारण नर के लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो दिया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 वर्ष। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग में 1 केंद्रीय सतर्कता और 2 सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सतर्कता आयुक्ति का कार्यकाल 4 वर्ष या पद ग्रहण करने वाले के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मनुष्य का कान ... की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 किलोहर्ट्ज की अधिक से। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति मानव कान के द्वारा होती है। इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं, जबकि 20 हर्ट्ज के नीचे तरंगों को अब श्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे मानव कान सुन नहीं सकता तथा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को भी मानव कान नहीं सुन सकता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, राज्य और राज्य के लोक नृत्य है। जैसे पंजाब का लोक नृत्य क्या है? झूमर है। राजस्थान का क्या है? घूमर है। और गुजरात का क्या है? डांडिया है। और महाराष्ट्र का क्या है? लावड़ी है। पंजाब का झूमर है और राजस्थान का घूमर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष व 5 सदस्य पूर्णकालिक तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्षों की उम्र जो भी पहले हो सकता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉली। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक व्यायाम शामिल है, जिनमें संतुलन शक्ति, लचीलापन, चपलता, समन्वय, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। फ्रेडरिक लुडविन को जिम्नास्टिक का पिता माना जाता है। जिम्नास्टिक से संबंधित शब्द इस प्रकार हैं, राउंड ऑफ, कार्टव्हील, हैंडस्टैंड आदि।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, रोहतांग दर्रा हिमाचल की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर एक पहाड़ी दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रजत। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 31वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2016 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रजत पदक हासिल किया था। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल को वर्ष 2021 में टोक्यो में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने हेरात के आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मंसूर एवं अब्बुल हसन थे। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति ... जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ जाती है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है। उच्च तापमान पर अणुओं की अधिक ऊर्जा होती है, वे तेजी से कंपन करते हैं। तेजी से आणविक कंपन की वजह से ध्वनि तरंगों की गति तेज हो जाती है। ध्वनि की गति ठोस में अधिक होती है, फिर यह तरल में होती है और गैस में सबसे धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता दूर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2030। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में किया गया था। इस संबंध में महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी, जिसमें 15 साल के लिए 17 लक्ष्यों तक किया गया था। इन लक्ष्यों में हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य भी शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की निर्धारित अवधि वर्ष 2030 तक रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, प्रमुख त्यौहार दिए गए हैं और किस राज्य से संबंधित है। जैसे ओणम किससे है? केरल से संबंधित है। गुरेज कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। लाई हरोबा कहाँ से है? मणिपुर से है। गणगौर कहाँ का है? तो यह राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबसार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बिंबसार ने 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसकी राजधानी गिरिब्रज यह राजगृह था। इस वर्ष का अंतिम शासक नागदासक था, जिसको 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने तख्ता पलटकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल मंडल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को भूपर्पटी या स्थल मंडल कहते हैं। इसी पर प्राणी जगत निवास करता है तथा यह जीवन के लिए सहायक है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, महासागरीय स्थल मंडल और महाद्वीपीय स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोरबा कोयला खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कोरबा कोयला खदान छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में स्थित है। इसी जिले में सर्वाधिक कोयला की खानें हैं। कोरबा महानदी की सहायक नदी हंसदेव नदी के बेसिन में स्थित है। भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार झारखंड,
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिल्का झील। इससे जुड़े तथ्य देखिए, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगूर और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैंगूर है। वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। यह एक संविधिक निकाय है। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का डॉट डॉट कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या। इससे जुड़े तथ्य देखिए, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। अगले पॉइंट की बात करें, द्रव्यमान संख्या इक्वल्स टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है अगला क्वेश्चन है जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉलेरा हैजा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, हैजा एक जीवाणु जन्य रोग है जिसे जल जनित रोग भी कहते हैं क्योंकि यह दूषित जल के कारण फैलता है। तीव्र दस्त, उल्टी इस बीमारी के लक्षण हैं जो विब्रियो कोलेरा जीवाणु से आंत में संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बायफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बायफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा का द्वीप, यह द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप की खोज मार्टिन फ्रोबिसर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिकेट। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कुछ खेल दिए गए हैं और कुछ उनसे संबंधित शब्द हैं। जैसे कुश्ती खेल में क्या क्या होता है? हॉक, नेल्सन, डेड, लॉक, हीव, होल्ड। जैसे नौकायान में क्या होता है? तो इसमें बो होता है, बाकेट होता है, कार्ड होता है और एर्गोमीटर होता है। शतरंज में क्या होता है? तो गैम्बिट होता है, चेक होता है, बिशप होता है। क्रिकेट में जैसे बात करें तो पिच, बाउंड्री, बॉलिंग, चाइनामैन और गुगली। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डॉट डॉट कक्षा में घूमते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीर्घवृत्ताकार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह इस प्रकार हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतत कोशिका में डॉट डॉट बचते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बराबर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है सूत्री विभाजन अवस्था कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोकन अनुदान। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सांकेतिक टोकन अनुदान तब दिया जाता है जब किसी भी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्नियोजन द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। धन को एक मदद से दूसरे मदद में स्थानांतरित करना पुनर्नियोजन कहलाता है। इसमें अतिरिक्त खर्चा की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है चित्तौड़ में
विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राणा कुंभा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़ में चित्तौड़ किले के भीतर स्थित एक भव्य विजय स्तंभ स्मारक है। इस स्तंभ का निर्माण मेवाड़ में हिंदू राजपूत राजा राणा कुंभा ने वर्ष 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य के रूप में कराया था। इसके वास्तुकार राव जैता थे। यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है और उसके पास प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने के साथ साथ उन्हें बर्खास्त करने की भी शक्ति है। राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। इसका विवरण अनुच्छेद 56 में है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नल्लामाला पहाड़ी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर का पठार तक है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। नल्लमाला पहाड़ियाँ भारत में दक्षिण भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्नास्टिक। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, तो कुछ खेल के नाम दिए गए हैं, उनसे जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे ताइक्वांडो में कौन क्या शब्द यूज होते हैं? जैसे एल, ग्रैब, आर्क और हैंड। जिम्नास्टिक में क्या क्या होते हैं? तो बैलेंसिंग होता है, बैलेंसिंग बीम, फ्लोर होता है, एक्सरसाइज और पुश अप होता है। तलवारबाजी में क्या होता है? फ्लायर होता है, फ्लायर एपे सेवर होता है। स्क्वाश में क्या होता है? जिग जैक होता है, ड्रॉप शॉट होता है और निक्स होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है घर्षण बल किसी वस्तु की गति का डॉट डॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विरोध करता है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। यह बल वस्तु के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर कार्य करता है। घर्षण बल 2 प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और सर्पी अर्थात गतिज घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यपाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक किंतु सांविधिक निकाय है जिसका गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, दिया गया है निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, नदी के मुहाने पर त्रिकोणीय आकार की निक्षेपण विशेषता को डेल्टा कहा जाता है। नदी अपने मुहाने के पास अत्यंत धीमी गति से बहती है जिससे नदी कई वितरकिकाओं में बंटकर अपने साथ लाए ठोस पदार्थों का तल में जमाव करने लगती है। नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाला प्रथम लोक प्रिय स्रोत भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। इससे जुड़े तथ्य देखिए,
सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। यह मात्र 9 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे। इन्होंने वर्ष 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है, कराधान का निपटारा संबंधित मामला भी शामिल है, वित्त विधेयक कहलाते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इस विधेयक में राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 50वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे गरीब तबका। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पहल है। यह एक सार्वजनिक वितरण योजना है जिसे वर्ष 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब तबका को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और भारत में भूखमरी को समाप्त करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। हम आपके लिए ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।